अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, हम जो हैं अभी कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की जो है टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिंध असेंबली की जॉब्स में तो हेल्प देगा ही देगा, लेकिन दीगर जो भी टेस्ट अभी अपकमिंग के आ रहे हैं या तो फिर जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस भी रीड करवा लूँ। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड ऐसे एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो एड्रेस हम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कंबाइन करते हैं नेम एंड एड्रेस को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मेलिंग। ठीक है, सी है इसका। आपके पास पेन पेंसिल होना ज़रूरी है, और आप जो है अपने नोट्स भी खुद बनाते जाएं, और नोट्स बनाना भी आप ज़रूर सीखें। देखिए, मैं तो आपको नोट्स तो प्रोवाइड करता हूं, लेकिन आप लकीर का फ़कीर ना बने। आप ऐसा ना करें कि भाई जी हमने 500 रुपये फ़ी तो पे कर दी, अब सब कुछ जो है हमें सर प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा मेहनत करें, खुद भी थोड़ा सा आप जो है जस्तजू करें। ये आपकी आपकी मैं बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आपको क्या पता है, वो चीज़ें जो मैं आपको ना समझा सकूँ वो आप खुद रिसर्च करके रीड कर लें, और वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो फिर ये आपके लिए भी बेहतरी में होगा, मेरे लिए भी बेहतरी में होगा। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है विच अनेबल्स यूज टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। अभी देखिए, हम जो है एक लेटर टाइप कर देते हैं, और उस लेटर पे हमको जो है 100 लोगों को सेट करना होता है। तो वो हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ करेंगे? तो ये हमारा टेम्पलेट होगा मेलिंग एड्रेस। ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इसका जो है वो सी है। नंबर थर्ड वन में अ वर्ड प्रोसेसर्स वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू। यहाँ पे जो है वर्ड प्रोसेसर जो है वो लाइकली किस तरह से यूज़ होता है? वो होता है अ टाइप ऑफ बायोग्राफी। डीटा किसका जो है करेक्ट है आंसर है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ अ गिटार मार्जिन। अभी देखिए, गिटार मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन ए में कहता है कि मार्जिन डेट इज़ एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन डेट इज़ एडेड टू द राइट। और उसके बाद नंबर सी में मार्जिन डेट इज़ एडेड टू द ब्लेंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सी को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स है। जो क्विकली जो हम यूज़ करते हैं कमांड्स एंड टूल्स के लिए, वो कौन सा जो है स्टेटस बार यूज़ होता है? वो होता है मेन्यू बार। सॉरी, मेन्यू बार नहीं है, आई थिंक टाइटल बार भी नहीं है, टूल बार है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ। ये हमारा नॉलेज इनकी जो है कम्युनिटी ग्रुप का जो है, इसमें हमने जो ये सारा का सारा ब्लॉगर में प्रिपरेशन की है, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, which of the following is not essential component to form a mail margin operation। यहाँ पे कौन सा जो है मेल मार्जिन ऑपरेशन हम जो है वो नहीं कर सकते हैं? ये आई थिंक जो है वो डेटा सोर्स है, ये भी नहीं है। मर्ज मेन डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है इसका। डेटा किसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वेन द लैंग्वेज बार इज डैश, इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेन द लैंग्वेज बार इज डैश है। जब लैंग्वेज बार डैश होता है तो इट मीन्स डैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब कि आपने जो है वो स्क्रीन पे नहीं देखा है, बट वो जो है इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। जब आप अपनी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिटन। ठीक है, ये हिटन है। उसके बाद है ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक इसका नंबर सी है, मिसप्लेस्ड। उसके बाद है होम की यूजेस फॉर। जो होम की है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं। होम जो की है वो हम यूज़ करते हैं मूव
द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अभी देखिए आपके पास कीबोर्ड है, आप इसे करें कि आप अपनी वर्ड बार में जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है ओपन कर लें। जैसे आप होम बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपका जो वो कर्सर होगा वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम जो ये टेस्ट सॉल्व कर ले। उसके बाद एक कंट्रोल राइट एरो इज़ यूज टू, जो अगर आप एम एस वर्ड ऑफिस को ओपन करेंगे वहाँ पे आप कंट्रोल राइट एरो को जो है आप क्लिक करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल राइट एरो जो है इसको आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट। कर्सर को हम वन वर्ड राइट पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल एरो यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये अपना माइंड बना लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप ले लें कि जब भी राइट के तरफ बात हो जाए तो फिर आपका अंडरस्टूड हो जाए कि वो मूव करेगा वर्ड को, किसको मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ड को मूव करेगा किस तरफ, राइट के तरफ उसको मूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 में। यहाँ पे कह रहा है कि एंड की इज़ यूज टू। अभी देखिए हमने पहले कौन सा की यूज़ किस क्वेश्चन किया था कि राइट की, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड की इज़ यूज टू, जो एंड की है वो हम किसके लिए इस्तेमाल, ये होता है मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। अभी देखें जो हमने यूज़ किया था होम वाला बटन, आपको याद होगा, तो वो हमने किसके लिए यूज़ किया था, वो हमने यूज़ किया था मूव द कर्सर अरे बिगिनिंग ऑफ द लाइन, होम वाला, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको पीछे ले जाऊँ आपको ताकि समझ में आए। ये देखें ये हमने क्वेश्चन से सॉल्व किया है कि होम की हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड की हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर। एंड की इज़ यूज टू हम पहले से सी पढ़ के हैं, अभी फिर से मैं आपको दोहराता हूँ कि मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल पेज डाउन इज़ यूज टू, जब आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो फिर वो किसके लिए काम करेगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, ठीक है। तो ये आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा मूव द कर्सर वन पेज डाउन, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन में ही आपके पास आंसर है, ये पेज है, दूसरा है डाउन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम कंट्रोल पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि पेज डाउन नीचे ही चला जाएगा, नीचे पेज की तरफ से ही आ जाएगा, ना तो लाइन होगा, ना तो पैराग्राफ होगा, ना ही तो कर्सर होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, इसके लिए आपको बहुत सा ख्याल रखना होगा। कंट्रोल डाउन एरो इज़ यूज टू, अभी यहाँ पे देखें ये है डाउन एरो और यहाँ पे था डाउन पेज है, ठीक है। डाउन एरो अब हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये भी आपको अंडरस्टूड। ये जो डाउन एरो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ठीक है। उसके बाद है पेज अप की यूजेस फॉर, जो पेज अप की है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मूव द कर्सर, वो यूज़ होता है मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, ठीक है। मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप के लिए जो यूज़ हम करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल लेफ्ट एरो इज़ यूज टू। अब पहले हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल अप एरो, ठीक है। तो ये होगा कंट्रोल लेफ्ट एरो होगा मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, सॉरी ये नहीं है करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ठीक है। ये आपको जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद है पेज डाउन की इज़ यूज टू, जो पेज डाउन की है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ये होता है मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, ठीक है। कंट्रोल पेज अप इज़ यूज फॉर मूव द कर्सर वन पेज अप ही होगा, ठीक है। ये आपके जो है देखिए पेज में आपका आंसर मौजूद है। उसके बाद है कंट्रोल अप एरो इज़ यूज टू, ये होगा मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल होम इज़ यूज टू, कंट्रोल होम जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये आपको योगा मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारे के जो भी शॉर्टकट किए हैं इसका जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको जो है अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ख्याल लेनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है कंट्रोल एंड इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कौन सा जो है वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्ड पैड भी आपका नहीं हो सकता है, एम एस वर्ड भी नहीं है, वर्ड परफेक्ट भी आपका जो है नहीं हो सकता है। क्या डी डक ऑल ऑफ दी वो है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए है ऑल ऑफ दीज अब, सॉरी डी डक है ऑल ऑफ दीज अब। उसके बाद है विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड, वो कौन सा जो है एम एस वर्ड से थ्रू जो है फाइल हम स्टार्ट करते हैं। आप विन वर्ड में जैसे ही जाते हैं वहाँ पे आप जैसे ही लिखते हैं तो फिर आपका जो फाइल है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर विन वर्ड ई एक्स में, वर्ड ई एक्स में, एम एस ई एक्स में कौन सा ऑप्शन है यहाँ से जो है आपका वर्ड जो है स्टार्ट हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विनवर्ड डॉट ई एक्स, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल एन इज़ यूज टू अंडरस्टूड है, तो ये हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिज्यूम विजर्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है हमें। यहाँ पे कह रहा है कि टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिज्यूम विजर्ड, अगर हम एग्जिस्ट करते हैं रिज्यूम विजर्ड से एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो, और हम डॉक्यूमेंट विंडो के पास वापस आ जाते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, बिना किसी रिज्यूम के बनाने के लिए, क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजर्ड डायलॉग बॉक्स, तो फिर हम किसको जो है क्लिक करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये फिनिश होगा, हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है वाट आर इंटरेस्टेड एज ए क्रॉस रेफरेंसेस इन वर्ल्ड, तो ये जो है ये होगा मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, आई थिंक वर्ड फील्ड्स होगा, वर्ड्स फील्ड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, यहाँ जो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन जो है वो कौन सा नहीं हो सकता, ये होगा प्रीवियस पेज, ठीक है। प्रीवियस पेज पे तो सेक्शन ब्रेकअप हम नहीं करते हैं ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड विजन ऑफ एम एस ऑफिस है, यहाँ पे कौन सा जो एम एस ऑफिस वैलिड विजन नहीं है। अभी ऑफिस है 365 ये ऑफिस है, ऑफिस है 216 भी है, ऑफिस है विस्टा ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज़ प्रिंटेड, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कौन सी पेज पे जो हेडर एंड फुटर जो है हो सकता है, ऑन एवरी पेज में ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्पिल्ट बार ऑन एम एस वर्ड स्क्रीन, आप कहाँ पे जो है हॉरिजेंटल स्पिल्ट आप फाइंड कर सकते हैं एम एस स्क्रीन में? ऑन द लेफ्ट, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार। उसके बाद है कंट्रोल जी इज़ यूज टू, ये जो ऑप्शन टैब यूज़ होता है वो होता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिव गो टू टैब, ठीक है। ये आपको जो है जहन में रखनी चाहिए। हम अभी आ जाते हैं लेक्चर नंबर 4 में। 31 क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट कंट्रोल एफ इज़ यूज टू, आई होप कि ये तो आपको यार आना चाहिए। कंट्रोल एफ हम किसको यूज़ करते हैं? फाइंड के लिए हम यूज़ करते हैं। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिविटी टैब, ओपन इसका जो है ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल एच इज़ यूज टू फॉर, ये जो है ये हाइपर लिंक को क्या करता है आप बस में एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है हमारा ओपन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एक्टिविटी इंसर्ट हाइपर लिंक टैब, एंड सी हमारा ओपन इंटरेस्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिविटी इंसर्ट हाइपर लिंक। तो इसमें डिफरेंस दोनों में क्या है? यहाँ पे कहता है कि फॉर्मेट और यहाँ पे कहता है इंसर्ट सी में, ठीक है। तो आई थिंक जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही है, वो होगा ओपन एंड फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिविटी रिप्लेस टैब, ठीक है। उसके बाद है शॉर्टकट कंट्रोल पी इज़ यूज टू, अभी ये तो बच्चा ही आपको बताएगा कि भाई जी ये तो हम पेरेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओपन कंट्रोल पी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद शॉर्टकट कंट्रोल टी इज़ यूज टू फॉर, ये आप यूज़ करते हैं हैंगिंग इंस्टेक्ट के लिए।
उसके बाद है व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द टेस्ट डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट विद विच द डेटा वाज फर्स्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस, जब हम डेटा शेयर करते हैं ऑफिस में, द डैश डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट इन विच द डेटा वाज फर्स्ट इंटर्टेड। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो फर्स्ट इंटर्ट होता है? सोर्स है, उसके बाद ओरिजिनल है, प्राइमरी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सोर्स है, ए है। उसके बाद है 36 हमारा क्वेश्चन नंबर है, which with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page है। तो आप किस तरह से जो है जब आप पेज प्रिंट निकालते हैं तो आप पेज का जो है सेटिंग देखते हैं कि भाई जी पेज मेरा जब प्रिंट होगा तो वो सही होगा या नहीं होगा। नॉर्मल में भी हम नहीं देख सकते हैं, आउटलाइन में भी नहीं देख सकते हैं, वेब आउटलाइन में नहीं देख सकते, ये होगा प्रिंट लेआउट में, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट्राइट एंड लैंडस्केप। और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार। पोर्ट्राइट एंड लैंडस्केप जो है वो क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज़ है, पेज लेआउट है, यहाँ लाफ्टीज़ है। देखिए, पोर्ट्राइट एंड लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन भी हो सकता है, पेज साइज़ भी हो सकता है, पेज लेआउट भी हो सकता है। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, अच्छा, पेज ओरिएंटेशन है। अब इसका सॉरी माफ़ कीजिए, इस पेज ओरिएंटेशन है, ना ही तो हम इसका साइज़ कर सकते हैं और ना ही इसका जो है हम कुछ दूसरा कुछ कर सकते हैं। ये एक पेज ओरिएंटेशन है जिसको हम पेज को प्रिंट देते हैं, भाई जी मुझे लैंडस्केप में पेज चाहिए या तो मुझे पोर्ट्राइट में चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोस्टेड करेक्टली ऑन द पेज which switch to dash view or display the document in print preview। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है हमें। यहाँ पे कह रहा है कि टू वेरीफाई द नोट टेक्स्ट इज पोस्टेड करेक्टली ऑन द पेज। हमको पेज पे जो है टेक्स्ट को वेरीफाई करना है, क्या वो करेक्ट हमने लिखा है। स्विच टू डैश व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। तो हम किसको जो है डिस्प्ले करेंगे जो कि प्रिंट प्रीव्यू में हमें बताए कि आपका जो वो प्रिंट की जो है वो सही है या गलत है। तो आई थिंक ये होगा प्रिंट लेआउट है, तो सही है। उसके बाद है 39 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन के अबाउट कौन सा जो है वो ट्रू है। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। बिल्कुल ये चेंज हो सकता है किसी भी टाइम पे। पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंड बाय प्रिंटर। पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग। पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो मेरे ख्याल में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा स्टाइल। स्टाइल नहीं है, स्टाइल नहीं है तो भाई जी पेस्ट स्पेसिकल है इसका, ठीक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम अभी आ जाते हैं फिफ्थ ऑप्शन में, जो कि अब हमारा 15 सेंचुरी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्राइट एंड लैंडस्केप मूड इन्वॉल्व्स द हेडर एंड फुटर टूल्स। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। हम कह रहा है कि स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्राइट एंड लैंडस्केप मूड इन्वॉल्व्स। जब हम स्विच करते हैं पोर्ट्राइट या लैंडस्केप मूड को तो फिर वो कौन से ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है? हेडर एंड फुटर टूल्स में होता है, प्रिंट लेआउट व्यू में होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, कहाँ पे होता है? तो आई थिंक ये प्रिंट लेआउट, हेडर एंड फुटर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में है, ठीक है। मैंने तो सारे के सारे गलत कर लिए, तो खुदा आप ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको कह रहा है कि वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। आप कहाँ पे जो है वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार। आई थिंक इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी डक नहीं है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार भी नहीं है, पैराग्राफ डायलॉग नहीं है, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
उसके बाद है अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेडिफाइड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर शेम्स। तो कह रहा है कि अ डैश इज़ अ मेरे ख्याल में ये हाइपरलिंक होना, हाइपरलिंक नहीं है तो फिर ये थीम ही है, थीम है, ठीक है। उसके बाद है चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ वाइड फॉर्मेट है, तो ये होगा पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। चेंज द डैश क्रिएट टू डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, ये होगा पेज फॉर्मेट। उसके बाद है डैश formatting is the process of changing the way letters, numbers, punctuation marks and symbols appears in the screen and in dash parent। तो मेरे ख्याल में ये करेक्टर ही है, ठीक है, करेक्टर ये सही है। The word count command on the tools menu displays the number of words as well as the number of dash in the current document। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दी वो है। which operation you will perform if you need to move a block of a text। तो इसके लिए आई थिंक पेस्ट एंड कट भी नहीं है, कट एंड पेस्ट है। कंट्रोल वी इज़ यूज टू, ये तो अंडरस्टूड है, आपको आना चाहिए। पेस्ट टेस्ट इन बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा। The dash or a typeface define the appearance and shape of a letter, number and special characters। तो मेरे ख्याल में ये होगा font। columns dialog box can be opened from, ये होगा all of these above। हमने जो है पहले क्लास में लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में भी हम जो है 15 क्वेश्चन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो है MS ऑफिस सॉरी एक्सेल लेके वर्ड वर्ड लेंगे। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छा तरह से देखें। अगर आप कहीं काम पे जा रहे हैं तो स्टॉप करके जाएँ, नोट्स अपने बनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।